Welcome to Siddhivinayak Education Institute. Hello friends, मेरा नाम सिद्धि है and I'm a student of Siddhivinayak Education Institute, Goldia. As I'm participant of ज्ञानोत्सव program, आज हम पढ़ने वाले हैं resolution of vectors. अब बहुत लोगों का जब vectors पढ़ते हैं तभी उन्हें अगर resolution cover up कर लिए तो ज़्यादा अच्छी होगा. अगर वो अगर 2D में एंटर कर चुके हैं और वो अभी अगर resolution पढ़ रहे हैं तो उनको प्रोजेक्टाइल या उसके आने वाले इसमें बहुत दिक्कत जाने वाली है. या जो अभी करंट में पढ़ रहे होंगे तो वो पढ़ सकते हैं. तो जल्दी स्टार्ट करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. जैसे अब हम इसको पहले समझते हैं कि रिजॉल्व करना आखिर होता क्या है. तो रिजॉल्व करना है कि कोई भी वेक्टर को डायरेक्शन देना. पर जैसे हमें ऐसा कोई वेक्टर दिया है तो हम इसे या इसे भी ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल. जब भी वर्टिकल ये रहेगा और एक हॉरिजॉन्टल रहेगा हम डायरेक्टली उसका डायरेक्शन बता सकते हैं. लेकिन बात आती है जब ऐसा कोई वेक्टर दिया हो, ऐसा जब वेक्टर दिया रहेगा तो इसको दो कंपोनेंट में भाग डिवाइड करना होगा. और हम समझते हैं एक और एग्जांपल से समझते हैं. जैसे कि ये एक वेक्टर है जो कि F फोर्स इसमें एक्ट हो रहा है. अभी इसको जैसे ये F फोर्स ये एक्ट हो रहा है फोर्स, इसे हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल. तो हॉरिजॉन्टल यानी इस डायरेक्शन में एक और एक इस डायरेक्शन में. तो अगर इससे भी ना समझा इससे तो फिर हम एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि जब छोटे बच्चे रहते हैं वो लोग कार खरीदते हैं. कोई कार में पीछे की साइड में एक ऐसा होल रहता है या होल नहीं भी रहता तो बच्चे लोग बना के उसमें थ्रेड लगाते हैं और उसको ऐसे लेके घूमते हैं. और तो फिर जब वो लोग ऐसे लेके घूमते हैं तो उसमें भी फोर्स अप्लाइड होता है. एक अपन खींचने वाला फोर्स रहता है और एक उसमें भी वर्टिकल एक फोर्स अप्लाई होता है और एक हॉरिजॉन्टल. जो हम जैसे मैं डायग्राम से समझाती हूँ. जैसे एक कार है, अब समझने के लिए इतना सही रहेगा. तो जैसे ये जो बच्चा है वो इधर से ये कर रहा है तो ये रहेगा एक फोर्स जो कि एक खींचने वाला फोर्स है. तो ये इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होगा और इस डायरेक्शन में एक फोर्स. अब यहाँ ये जो y डायरेक्शन है इसको हम ये जो F फोर्स है जो कि वर्टिकल है यानी कि Fy, ये Fy वो है जो कि इसे हम Fy j क्या भी j का बोल सकते हैं. और ये जो x डायरेक्शन में है इसको क्योंकि x डायरेक्शन में है तो Fx j मतलब ये जो F वेक्टर है जो x डायरेक्शन में है इसको Fy j. इसको हम ऐसे बोल सकते हैं यानी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको Fx कंपोनेंट में जो कि Fxi, क्योंकि हमें पता है x डायरेक्शन में i वेक्टर रहता है और जो वर्टिकल इसमें है वो j वेक्टर रहता है. और जो थर्ड ईयर रहेगा वो तो ऑफ कोर्स z ईयर रहेगी z वेक्टर. अब आप ये भी समझ लोगे कि जो z डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड हो रहा होगा. हाँ तो बिल्कुल सही हो रहा है. लेकिन अभी हम ऐसे सिंपली समझने के लिए हम दो ही डायरेक्शन लेंगे. अब हम फिर अपन इससे भी एक और चीज समझ सकते हैं जो कि हम अब ये समझेंगे कि जो ये F फोर्स है सच्ची में ये जो Fxi है Fy j है ये इसके सेम है. वो F फोर्स को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं. जैसे ये जो F वेक्टर है is equals to Fxi plus Fy j. क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अपने लिए तो इसको भूलना नहीं है और ये आगे में भी बहुत काम आने वाला है. अब ये समझने के लिए कि वो F फोर्स जो था वो Fx और Fy j में क्या
दो ही नहीं है, जैसे कि साइन थीटा और कॉस थीटा। हमें अब पता लगाना आखिर ये एफ को किस में उस वेक्टर को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए साइन थीटा यानी कि ए बी बाय एफ, मतलब ओ ए की वैल्यू एफ इन दिया जाएगा, तो ए बी बाय डिवाइड बाय एफ, और कॉस थीटा जो रहेगा वो इक्वल रहेगा बी ओ बी बाय एफ। तो हम बोल सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा, और ये जो ओ बी होगा ओ बी इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा, यानी कि जो साइन थीटा यानी जो वर्टिकल वाली साइन थी इससे हमने बोले ए बी एफ साइन थीटा, और जो कि ओ बी यानी जो हॉरिजॉन्टल वाली साइन थी इससे हमने बोले एफ कॉस थीटा। तो ये जो ओ है, मतलब आई मीन ये थीटा वाली जो साइड है उसको हमने बोले एफ कॉस थीटा, और उसकी जो अपोजिट वाली साइड है हमने बोले उसको एफ साइन थीटा। और आगे फिर अब एक और आपको जिसको अभी तक भी थोड़ा सा ना समझा हो तो एक और बार मैं इसी को दोबारा इधर बताती हूँ। ये फोर्स है और इसको हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया है, ये दो कंपोनेंट में, और इसको हमने थीटा माने, तो हमने इस साइड को जो बोले हैं यानी एफ एफ कॉस थीटा, और ये जो वर्टिकल वाली साइड है हमने इसको बोले एफ साइन थीटा, मतलब एफ y is equals to f sin theta और f x equals to f cos theta। अब देखो ये जो फोर्स अप्लाइड है ये दो कंपोनेंट का पार्ट पे, और इसको हमने थीटा माना, जब तक मैं इसको थीटा मान रही हूँ तब तक ये f cos थीटा होगा, लेकिन जब मैंने इसको अगर रिजॉल्व की तब ये तो हम इसे सिंपली समझते हैं जो थीटा वाली साइड रहेगी उसका f cos थीटा f में जो भी उसको cos वाली कंपोनेंट बनेगा, और जो कि थीटा के परपेंडिकुलर होंगी उसको sin थीटा बोलेंगे। मतलब ये सिंपल लॉजिक है, मतलब कि बहुत कम लोग बताएंगे बट मेरे भी टीचर्स ने हमें यही बताया, और ये सिंपल ही समझने के लिए बहुत हेल्पफुल है, और ये हर क्वेश्चन में काम आते हैं, मतलब मैक्सिमम जिससे मतलब इतना तो समझ रहा है कि हमारे टीचर ने हमें मतलब इजी वे बताया, तो ये मैं भी आप तक के इजी वे बता रही हूँ कि मतलब जो परपेंडिकुलर है यानी कि एफ साइन थीटा, और जो ये थीटा के साथ में जो है थीटा के साथ में जो भी ये रहेंगी वो कॉस थीटा, और उस पर परपेंडिकुलर साइन थीटा बनेगी। अभी हम थोड़ा क्वेश्चन वाइज समझेंगे तो मतलब आपको भी समझ जाएगा, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जैसे ये एक पहला क्वेश्चन करते हैं, तो इस साइड में हमें कॉस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट पहचानना है। तो मैंने बोली थी जिस साइड में थीटा रहेगा यानी अल्फा, अभी थीटा की जगह अल्फा लिया है तो वो साइड बनेगी कॉस कंपोनेंट वाली, और जो उसका परपेंडिकुलर रहेंगी वो रहेंगी साइन। अगर ये जो है ये एफ है, मतलब एफ ये वेक्टर है, ये एफ और सिस्टम पे अप्लाई हो रहा है, तो फिर जब ये जो ये बनेगा ये एफ कॉस थीटा अल्फा, और ये एफ एक्स कॉस अल्फा, और जो एफ वाई रहेगा ये एफ साइन अल्फा। इसी तरीके से बाकी सब क्वेश्चंस भी अटेंड होने वाले हैं। तो अगर कुछ अटेंड करना चाहो तो आप पहले मैं कुछ समय देती हूँ, आप अटेंड करके देखो, अगर आपको फिर भी ना समझे तो मैं एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दूँगी जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अब हम ये क्वेश्चन से अटेंड करते हैं। अब इस साइड में थीटा वाली साइड ये है, तो इधर कुछ ये एफ फोर्स एक्ट हो रहा है, तो ये जो बनेगा ये एफ कॉस थीटा, और इधर जो ये वाली साइड है ये बनेगी एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज एफ कॉस थीटा, और एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा। इतना समझा?
ये करते हैं। हाँ तो मैं पूछा तो नहीं। हाँ, तो ये जो था ये थीटा वाली साइड में mg cos थीटा बोले और उसके परपेंडिकुलर mg sin थीटा। तो ये फोर्स जो था वो mg एक्ट कर रहा था और ये जो प्लेन सरफेस में ये इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। अगर यह आगे के इसमें 2D चैप्टर्स में या उसके आगे वाले 2D में जो टॉपिक्स हैं उसमें बहुत काम आने वाले हैं, तो इसे एकदम परफेक्टली हमें तैयार करना है। अब हम ये थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन से समझते हैं कि आखिर अब तक ये मुझे पढ़े वो एग्जैक्टली में कैसे वर्क हो रहा है। अब जैसे हम बोलते हैं पहले इसको हमने दो कंपोनेंट में तोड़े तो है, तो ये जो ये बनेगा tan n sin थीटा। जैसे बोलते हैं जो साइड में थीटा मतलब एंगल दिया है हमको तो वो बनेगी उस डायरेक्शन की cos थीटा और जो भी उसका परपेंडिकुलर जो रहेगी वो sin थीटा। तो इसलिए जब ये आया tan sin थीटा क्योंकि इधर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड है और इधर बनेगा tan cos थीटा और थीटा के पहले तो हमें दी है 30 डिग्री। तो इसको हम अच्छी से लिखते हैं, मतलब ये जो कि x डायरेक्शन का कर्व एंड x इसको बोल देते हैं इज इक्वल्स टू tan sin 30 डिग्री और ये जो y डायरेक्शन में होगा इसको बोलेंगे हम tan cos 30 डिग्री। और फिर इसके वैल्यू निकाल लेते हैं। ये पहले बनेगी tan sin 31/2 यानी कि 5 और इसका बनेगा tan और 3/2 यानी कि 5√3। अब हम समझते हैं कि जो 10 न्यूटन का फोर्स है सही में इसको तो दोनों डायरेक्शन को इक्वल फोर्स में ये एक्ट हो रहा है, मतलब डिवाइड कर रहा है। तो हमने जिससे पढ़े थे बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने जब भी उधर बॉक्स बनाई थी। तो ये जो F फोर्स है ये Fxi प्लस Fyj में ये हमने लिखे थे कि इक्वल फोर्स डिवाइड करता है। तो इसको हम निकाल के देखते हैं बाय इसको हम दोनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे जिससे कि हमें समझ जाएगा कि ये इक्वली डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसको पहले निकाल देते हैं। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर ये आएगा 25 प्लस 25 3 25 प्लस 75 आंसर 10 आया जो कि वैल्यू। तो ये तो प्रूफ हो गया कि फोर्स जो अप्लाई होता है वो Fxi और Fyj वो इक्वली डिवाइड करते हैं प्लस, क्योंकि जो फोर्स 10 न्यूटन का अप्लाई हो रहा था इसका और इसका मैग्नीट्यूड निकाले तो हमें समझ गया कि जो 10 न्यूटन का फोर्स ये दोनों कंपोनेंट में डिवाइड भी हो रहा है। तो सिंपली अगर आपको समझ गया हो तो जल्दी आई होप मेरे अब तक के बताने से आप रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को समझ चुके हो। तो और आपको अगर समझ चुका हो तो यही बोलना चाहूँगी आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो अभी अपने लाइफ में उसको बहुत ध्यान से करना और हर एक टॉपिक कोई भी टॉपिक को बैकलॉग मत बनने देना और आगे चलते रहना। और इसी के इसमें अगर आपको अगर कुछ भी अगर जेई जैसे मैं नीट कर रही हूँ और मैं सिद्धिविनायक एजुकेशन इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट हूँ, तो आप भी अगर कुछ कर रहे होंगे तो आप भी कहीं के स्टूडेंट होंगे या तो फिर आप अगर नहीं भी हो तो आप सिद्धिविनायक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आ सकते